हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और ईपीएफओ के लिए मैंने विजन आईएएस का जो एक टेस्ट सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री का वो शुरू किया है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का वो आ रहा था कि पहले आप लेबर लॉ छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट को कराइए, तो मेरा मेरा फोकस रहेगा इसको। और अभी मैं कोशिश करूंगा रिपोर्ट एंड इंडाइसिस की मेरी पीडीएफ तैयार हो रही है, मतलब मैं प्रैक्टिस उस पर बना रहा हूँ। अगर रिपोर्ट एंड इंडाइसिस की आज कंप्लीट होगी तो आज शाम तक, नहीं तो कल तक कंप्लीट आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसिस जितने भी हैं वो कंप्लीट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ और जो भी मटेरियल्स होते हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें लगभग मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट है, 100 क्वेश्चन होंगे। और उसमें अच्छे से मतलब टोटल चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 100 क्वेश्चन है तो बात की जाएगी हम लोग 300-400 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज होंगे, चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कर रहा है। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी क्या, मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि जैसे ऊपर के लोगों को पढ़ा दीजिए, वो नीचे अपने एजुकेशन को ट्रांसफर करेंगे। नहीं होता डाउनवर्ड थ्योरी की, जैसे एक आदमी को पढ़ाएं आप, वहां से वो 3 से 4 5 लोगों को दिया। तो एक वो मूवी भी थी सलमान खान की कोई, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको कुछ अच्छी चीज मिल रही तो आप 3 लोग को ट्रांसफर करिए। ठीक है, तो उस तरह वाला ही कॉन्सेप्ट होगा, वो 3 लोग को करें। तो लेकिन इसमें ऐसा था कि अपर कास्ट, अपर मतलब जो लोग थे, जैसे इलीट थे, पैसे से अच्छे थे, उनको एजुकेशन मिले, और वो फिर बाकी लोगों को एजुकेशन दे। तो चलिए देखते हैं, इस पे 4 ऑप्शन है। मनी, अच्छा ये किसके समय में आया था ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आया था 1935 में, 1835 में मैकेले के टाइम पे, लॉर्ड मैकेले ने लाया था इसे। ठीक है, ये मैकेले का था प्रोग्राम। और ये 1835 में आया था, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है किसके समय पे आया था। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है, स्पेंड द मनी इन एजुकेटिंग अ फ्यू पर्सन फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लास सो दैट दे वुड रेडिएट एजुकेशन एंड मॉडर्न आइडिया अमंग द मासेस। देखिए पहले ही मैंने अभी आपको यही बताया, तो आंसर तो यही होगा। दूसरा देखने की जरूरत नहीं है इसमें, मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, आप उस चीज को देख लीजिएगा। रिसेंटली ये देख, वीपीएन, ये करंट अफेयर है, मैं अभी करंट अफेयर नहीं कराऊंगा, करंट अफेयर की अलग सीरीज चल रही है चैनल पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमन कमीशन, ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन। ये सही बात है। इसमें क्या हुआ था साइमन कमीशन में कि साइमन कमीशन आया था, क्यों आया था, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था बेसिकली। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि जितने भी मेंबर थे ना, सब इंग्लिश मेंबर थे। और उसी लिए आपने एक मूवी भी में भी देखा होगा, और लाला लाजपत राय जी के नाम सुना होगा। इन्होंने लाठीचार्ज होने की वजह से इनका डेथ हो गया था, और इसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि जिसमें नारा भी था साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा था। ठीक है, इसी में लाला लाजपत राय जी की हत्या हो जाती है, इंग्लिश कर देते हैं, और उसी का बदला लेते हैं भगत सिंह। तो आपको ये स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो सही है, ऑल द इंग्लिशमैन, ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन, तो ये तो सही है। हाँ, द रिकमेंडेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात की ही नहीं गई थी। डोमिनियन स्टेटस की बात ब्रिटेन वाले शुरुआत में कर ही नहीं रहे थे उस समय। तो इंडिया डोमिनियन खुद ही मांग रहा था, अगर डोमिनियन दे देते तो वो ऐसी समस्या ही क्यों आती। ठीक है, बाद में फिर पूर्ण स्वराज इंडिया मांगने लगा था, तो फिर वो अगस्त ऑफर के बाद से शुरू किए थे डोमिनियन की। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें जब पहला ही सही है, तो पूछा है करेक्ट बताना है, तो ओनली वन, इसका आंसर होगा ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वीन प्रोक्लेमेशन इशू ऑन 1 नवंबर 1858। अब 1858 का जो क्वीन प्रोक्लेमेशन था, इसमें क्या था एक्चुअली, बेसिकली ये तब हुआ था जब 1857 की जो क्रांति थी वो खत्म हो गई थी एक्चुअली, लगभग लगभग एंड हो चुकी थी। तो वो लोग परेशान हो गए थे। 1853 में एक चार्टर आया था, अब चार्टर तो एंड हो चुका था। लेकिन अब क्या हुआ कि सिस्टम को बदलना पड़ा उनको सडन 4 साल के बाद, क्योंकि देखा गया कि यहाँ पे इंडिया में लोगों के बीच में काफी अग्रेसिव हो चुके हैं, ब्रिटेन को लेकर के लोग हो चुके हैं, सिपाही हो चुके हैं, किंग हो चुके हैं, जमींदार हो चुके हैं, बहुत एंटी मूवमेंट चला था। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए 1858 में 1 नवंबर को एक क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, उसमें चीजों को बदला गया। अब क्या क्या बदला गया अब उसमें देखते हैं। ठीक है, तो पहला है, इट वॉज बाई दिस प्रोक्लेमेशन दैट गवर्नर जनरल एक्वायर्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ वायसराय। तो इसमें क्या क्या गया कि जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात तो सही है। इसके बाद क्या हुआ था, पहले गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि लॉर्ड कैनिन थे पहले। ठीक है, लॉर्ड कैनिन पहले गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल पहले थे, बाद में
वायसराय हो गए थे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहले गवर्नर जीजी कौन थे बंगाल के, और पहले जीजी कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ये दो चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द इंडियन स्टेट वर हेंस फोर्थ टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये भी एकदम सही है कि इंडियन स्टेट जो था अब वो क्राउन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ ऑल इंडियन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विस रिस्पेक्टिवली ऑफ रेस एंड क्रीड। देखिए ये थोड़ा सा आप सोचने वाली बात है कि द प्रोक्लेमेशन प्रॉमिस ऑल इंडियन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड क्रीड, ये देखिए सही बात है। अब अगर देखिए रेस और क्रीड देख के देने लगते तो उसमें भी वाला जाता। तो ये चीजें उन्होंने किया था कि रेस और क्रीड को छोड़ करके चीजों में अपॉर्चुनिटी देने लगे थे। तो ये होगा ऑप्शन डी इसका सही। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, पहली बात कर लेते हैं। द फेल्योर ऑफ क्रिस मिशन वॉज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द अनाउंसमेंट ऑफ क्रिस। सही बात है, जब क्रिस मिशन का क्या हुआ, फेल्योर हुआ, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट अब आगे भी अभी मैं बताऊंगा कि करीब 8 अगस्त 1942 के अराउंड शुरू हुआ था, जब क्रिस मिशन फेल हुआ था। क्रिस मिशन आया इंडिया, उसमें चीज़ें इंडिया के अनुरूप नहीं थी, कांग्रेस के अनुरूप नहीं थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया और क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर द एक्शन ऑफ पीपल टू बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। द मूवमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोर देन 70% ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। देखिए हकीकत बात है, उस समय पे जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो एक ही पार्टी से डोमिनेटेड थे, वो थी कांग्रेस पार्टी। एक्चुअली ज्यादा पार्टी भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड थी। अराउंड 80 करीब मुझे जहां तक है 82%। ठीक है, 82% कांग्रेस मेंबर थे उसमें। बी आर अम्बेडकर मूव ऑब्जेक्टिव, नहीं, जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा, पहला सही होगा। इसका आंसर होगा ओनली 1। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन with the reference to the company administration British India consider the following statement about the board of control। ठीक है, board of control देखिए दो थे, court of director और board of control। it was introduced through the Pitt India Act, सही बात है, Pitt India Act के तहत ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। it was established to guide the control work of court of director। ठीक है, हाँ, ये क्या करते थे ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको कंट्रोल करते थे, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, उनको गाइड करते थे, कंट्रोल करते थे। इट हैड द पावर टू अपॉइंट और डिसमिस ऑफिशियल, नहीं, इनको ये पावर नहीं दी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको ऑफिशियली अपॉइंट करें और पावर करें। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्वदेश मित्रम किसने लिखी, तो ये याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन आप करेंगे तो करीब करीब आपके 300 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन बनना होता ना EPFO जैसे एग्जामों में, तो क्या करते हैं, पूछ देते हैं स्वदेश मित्रम के फाउंडर कौन है या एडिटर कौन है, तो आप डायरेक्ट बता देते जी सुब्रमण्यम अय्यर। लेकिन यहाँ पे 3 दिया है। अब 3 आपको लगभग लगभग चीजें इसमें कंफर्म होंगी। ठीक है, अब देखिए जी सुब्रमण्यम, ये मैच सही है। स्वदेश मित्रम ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, स्वदेश मित्रम, मित्रम से अय्यर। ठीक है, अय्यर। अब इंडियन मिरर NN सेन, इजी है। ठीक है, NN, ये दोनों सही है। वॉइस ऑफ इंडिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, वॉइस ऑफ इंडिया थे दादा भाई नरोजी। ठीक है, दादा भाई नरोजी, तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस आंसर को। और अगर मैं ये PDF जो ऐसे है, तो कोशिश करूंगा कि यही PDF आपको डायरेक्ट मिल जाए, तो आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिगार्डिंग द थियोसॉफिकल मूवमेंट। अब थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया वॉज सेटअप इन अदयार आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास। ये भी सही बात है। ठीक है, बहुत ही सही बात है कि जो इसका मतलब कि हेडक्वार्टर था वो यहाँ पे था। द मूवमेंट रिजेक्टेड द हिंदू बिलीफ रिकार्नेशन एंड कर्मा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ना, थियो से क्या रिलेटेड लग रहा है, थियो मतलब भक्ति से ही तो रिलेटेड है। अगर यहाँ पे ही ये चीजें नहीं होंगी तो कैसे माना जाएगा। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि सेकंड पॉइंट की जगह पे क्या था, इट एक्सेप्टेड द हिंदू बिलीफ एंड रिकार्नेशन एंड कर्मा। ठीक है, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था, उपनिषद इन सब चीजों की बातों को उन्होंने मतलब फिलोसफी को गेन किया था। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, तो ओनली 1A होगा आंसर।
विद द रेफरेंस ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 में। इसके पहले मुस्लिम लीग हुई थी। और इसी में मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट इसी में आया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्क्राइब डिक्लेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज रिफॉर्म वाज इस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट उस समय देना चाहता था। ठीक है, तो पहला तो ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है? बिग लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये सही बात है। ब्रिटिश और बिग लैंडलॉर्ड को कंप्लीटली नहीं प्रोहिबिट किया जाता इलेक्शन ऑफ मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने ऊपर ही बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। और मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या मतलब वो बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर होगा इसका बी। पहला नहीं सही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी इस चीज को आप इग्नोर करके आगे मत बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेस्ट ऑफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में, सी कम टू इंडिया टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, बहुत ही सही बात है कि इन्होंने जो पहला एंट्री लिया था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिया था। और उसका जो पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? अद्यार मद्रास के पास में। ठीक है, और होम रूल लीग भी जो स्टार्ट हुआ था ना 1916 में, उसके भी जो 1916 में होम रूल लीग जो स्टार्ट हुआ था, उसका भी जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे, वो वहाँ पे ही उन्होंने खोला था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहीं पे इसीलिए गलत हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है, सी केम टू इंडिया टू वर्क फॉर थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, पहली बात सही है। सी लॉन्च ए कैंपेन थ्रू हर टू न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये भी देखिए कहीं ना कहीं सही बात है कि इनका दो न्यूज़पेपर था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। आप ये याद कर लीजिएगा। सी सेट अप द होम रूल लीग हेडक्वार्टर मुंबई। नहीं, मैंने अभी बताया अद्यार मध्य प्रदेश में, अरे मध्यार मद्रास में था। सी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन। हाँ, इन्होंने पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी ये कांग्रेस की कलकत्ता सेशन में। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन नेशनल कांग्रेस था। और लखनऊ पैक्ट में भी इनका वो था। और 1917 में कलकत्ता में ये प्रेसिडेंट पहली बार बनी थी। सेकंड इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो इंडियन वुमेन कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी थी। कानपुर 1925 के अराउंड में इन्होंने बनी थी। ठीक है, तो इंडियन वुमेन की सरोजनी नायडू। और ओवरऑल वुमेन की बात करेंगे तो कलकत्ता सेशन 1917 में प्रेसिडेंट थी कौन? एनी बेसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कंसिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो नेपाल वार की बात कर रहा है। ये देखिए कब हुआ था एंग्लो नेपाल वार? हुआ था 1814 में। ठीक है, 1814 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? नेपाल एक्सेप्टेड ब्रिटिश रेसिडेंस। ये बात सही है। नेपाल वॉज गिवन टू सिक्किम। नहीं, ये गलत बात है। क्या हुआ था ना, नेपाल सक्सीड किया था सिक्किम को। ठीक है, मतलब वो वापस छोड़ा था नेपाल। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो दो गलत हो गया। तो अगर ऑप्शन निकालना हो तो ये आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? 1 और 3। अब 3 बचता है। ब्रिटिश ऑब्टेन बेटर फैसिलिटी टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। ऑब्वियस है कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे। ठीक है, इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए नेपाल है। और यहाँ पे देखिए चाइना और सेंट्रल एशिया सब पार्ट है। तो यहाँ से अगर मूवमेंट होना होगा ना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको वो चीज़ें मिलेंगी। मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ क्योंकि आगे वहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर होगा डी। तो नेपाल एक्सेप्टेड। ठीक है, ये हो गया था। और इसी में मतलब कि ये चीजें थी। और ब्रिटिश अब हिमालय जो एंग्लो नेपाल वार था, ब्रिटिश हिमालय तक पहुंच गए थे। और ब्रिटिश ने क्या किया था कि एक लार्ज नंबर ऑफ आर्मी, और जो ये उनका रीजन था, एक सेकेंड, जो हिमालय वाला रीजन था, जैसे जो शिमला मसूरी नैनीताल, उधर उनका एक्सेस हो गया था, काफी एक्वायर कर लिए थे। और फिर बाकी यही चीजें थी, ऑल्सो विड्रॉल फ्रॉम सिक्किम। ठीक है, अब आते हैं इसमें। देखिए, ही वॉज ब्रह्मो सोशल रिफॉर्मर एंड बंगाल। ही सेट अप अ वर्किंग मैन क्लब इन 1870, ब्रॉट आउट अ मंथली जर्नल श्रम जीबी। ये याद कर लीजिएगा, श्रम जीबी किसका था? वो था शशि पादा बनर्जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रम जीबी। श्रम जीबी किसका था? शशि, सॉरी मुझे लगता है थोड़ा सा पीडीएफ छोटा कर लेना चाहिए, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। हाँ, शशि पाड़ा जी का था। ठीक है, याद रखिएगा, शशि पाड़ा का था श्रमजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
इन द कंटेंस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अभी नहीं करना है क्योंकि ये करंट से है। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया किसके टाइम पे? आया था लिटन के टाइम पे। खत्म किसने किया था? रिपन ने। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। रिपन कब खत्म किए थे? 1881 में। ठीक है। इट वॉज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट द इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज पेपर के लिए था। ऑब्वियस है, वर्नाकुलर बात मतलब कर रहा है, वर्नाकुलर मतलब किसी भी दोनों लैंग्वेज के लिए, तो ऑब्वियस है कि उस लैंग्वेज के लिए भी होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द configuration for of the printing press and other material newspaper in government believe that it was published in sedition। सही बात है, ये दोनों सही है स्टेटमेंट। ठीक है, अब आता है इट वॉज रिपेल्ड बाई लिटन। नहीं, मैंने बताया ना, लिटन के टाइम पे आया था और गया किसके टाइम पे था? रिपन के टाइम पे। तो रिपन के टाइम पे जब गया था, इनको फादर ऑफ वो पंचायत, लोकल पंचायत भी बोला जाता है ना रिपन को, याद रखिएगा। तो ये तीन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन में कौन बचा? 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक वे में चलेंगे तभी चीज़ें आपको आसानी से कर पाएंगे। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल जो आपकी तैयारी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाहौर सेशन। अब लाहौर सेशन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशन। नहीं, ये जेएलएन थे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जेएलएन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930। अब 26 जनवरी जो 1930 है ना, यही रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि जब 26 नवंबर को जब ये बन के तैयार हो गया ना, कि जब 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात हुई कि भाई अब 2 महीने बचे हैं। अगर हम लोग इस जो 26 जनवरी पूर्ण स्वराज मांग किए थे 1930 में, अगर इस डे के वैलिडेशन को रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिपब्लिक डे का जो कंसेंट है ना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेंट है, वो रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में ये 26 जनवरी को ही स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये यहीं से आया था। तो देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई नहीं थे, तो ये गलत हो गया। आप ऑप्शन में आप देखेंगे, जब ये गलत मिल जाएगा तो ऑब्वियस है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकिन आने से पहले मैं पूरा इसका आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इंडियन सेशन आईएनसी हैड ऑथराइज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंट इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट टैक्सेस। सही बात है। देखिए, उसी के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आ गया था। इन दिस सेशन आईएनसी पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। मैंने अभी बताया पूर्ण स्वराज का ही पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, बात कर रहा है नॉट करेक्ट की। तो ठीक है, कंसीडर करते हैं। तो इंडिगो रिवॉल्ट 1859-16, ध्यान दीजिएगा, इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था? 1859-16, मतलब 1859 से 60 में के बीच में। इंडिगो राइट्स फॉर्म्ड ग्रुप कॉल्ड लथियाल्स। ठीक है, रिवॉल्ट, ठीक है, लथियाल प्रांत। तो ये तो भाई देखिए ऑब्वियस है कि सही है। सही नहीं है, गलत है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, पहला जो है वो गलत है, लथियाल्स नहीं थे इसमें, मतलब। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी एक्सटेंडेड एक्टिव सपोर्ट टू इंडिगो राइडर। ठीक है, ये सही बात है, नॉट करेक्ट पूछा है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। तो दो नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और पहला होगा तो ये, और ये बचा। इंडिगो कमीशन इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन हेल्ड इन प्लेनेटरी गार्डन। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद रिवॉल्ट 1857। अब कौन रिवॉल्ट में इन्वॉल्व था और कहाँ कहाँ से था, ये मैं बताता हूँ। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे, तो ये सही बात है। खान बहादुर कहाँ से थे? खान बहादुर थे बरेली से, बरेली से। और हजरत महल बेगम कहाँ से थी? लखनऊ से। भक्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। तो ऑल ऑफ द डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, कब बनी थी, क्या हुआ था, ये सब चीज़ बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट की बात किया है। तो नॉट करेक्ट की बात किया है, तो उस हिसाब से आंसर भी हम लोग को ध्यान दे के ही करना होगा कि गलत कौन सा है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म आफ्टर द डिफीट ऑफ काउंसिल एंट्री प्रपोजल ऑफ गया सेशन। ठीक है, गया सेशन में सी आर दास प्रेसिडेंट रहते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उस समय वो जेल में राउंड रहते हैं, शायद ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये तो पहला तो सही है, तो पहला सही है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है? मोतीलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। नहीं, मैंने अभी बताया सी आर दास थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आंसर होगा बी। ठीक है, गलत वही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट मिशन? इट वॉज सेंट टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस द टर्म एंड ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ इंडियंस। ठीक है, अच्छा चलो भाई आगे देखते हैं।
ठीक है, सही बात है। इट प्रपोज द फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट विथ फेडरल सेंट्रल कंट्रोल ओनली डिफेंस फॉरेन एंड कम्युनिकेशन, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई ये भी मान लेते हैं। बोथ इंडियन मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, नहीं ये रिजेक्ट दोनों नहीं किए थे, दोनों साथ में नहीं आने के लिए तैयार थे, लेकिन हाँ दोनों ने इस चीज़ को सहमति दी थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ इंडियन नेशनल दोनों ने इसको मतलब एक्सेप्ट किया था। ठीक है, वो साथ में नहीं आते चाहते थे, मुस्लिम लीग को सेपरेट अपना वो चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। Mahatma Gandhi was arrested many times during the course of freedom struggle. In this context, consider the following statement. He was arrested and imprisonment in 1922 from writing an article Young India, which was termed sedition. चलिए ठीक है भाई, देख लेते हैं। सही बात है। द प्लीड गिल्टी ऑफ अ चार्ज अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग द ट्रायल। हाँ, ये उनके साथ कैसा था ना, वो सत्यवादी आदमी थे गांधी जी। तो गांधी जी क्या करते थे, जो भी रहता था बोल देते हाँ भाई मैंने किया है, ठीक है तो बताओ अब तुम। तो ये भी सही है, वो भी सही है, तो दोनों होगा सी आंसर। हाँ, ये अभी इसको छोड़ देते हैं। हाँ, गांधी जी अटेंड विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल। गांधी जी देखिए क्या हुआ था ना, अब मैं इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने छोड़ा था, तो फिर क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1900, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, माफ कीजिएगा, इरविन इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। फिर क्या हुआ, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उसमें ये बात भी कही गई कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, तो वो फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। लेकिन फिर क्या हुआ ना, उसमें कम्युनल अवार्ड ये सब चीज़ें होने लगी, तो उसके चक्कर में उन्होंने थर्ड को भी छोड़ दिया। तो ओनली 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Police was one of the key pillar of colonial rule in India. In the context of who among the following established the system of थानास headed by दरोगा and superintendent। देखिए कॉर्नवालिस थे, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। पुलिस सिस्टम हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, कॉर्नवालिस इसके फादर थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आया था विलियम बेंडिक ने उसको रिमूव किया था, जो मायो ने लाया था, लेकिन वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इतना ध्यान रखिए कि पुलिस सिस्टम में जो भी चीज़ अगर आए आपके क्वेश्चन में ध्यान आए तो आप दिमाग में रखिएगा कॉर्नवालिस से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन नेशनलिस्ट रेज्ड अ स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये किस एक्ट में था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था 92 में, 1892 में। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो टैक्स भी नहीं देंगे, वैसा वाला चीज़ें शुरू हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेफरेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। बिग जमींदार बंगाल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश बाय नॉट सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा, ऐसा तो नहीं था भाई। ठीक है, न्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन बनारस सेशन बाय एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया तक नहीं वो किया गया था, क्योंकि उसी में तो बवाल चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट और उसमें, तो ये तो नहीं होगा। और ये भी नहीं है, लॉयल तो थे भाई बिग जमींदार, ऐसा नहीं था कि लॉयल थे ब्रिटिश के लिए और सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें तो लगभग लगभग सब ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नाइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन रूलर वुड हैव टू एग्री, अच्छा नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। इंडियन रूरल वुड हैव टू एग्री पोजिशनिंग ब्रिटिश रेसिडेंस एट हिज कोर्ट, सही बात है। इंडियन रूलर हैव टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विथ हिज एडवाइस ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। कोई ऐसा नहीं एडवाइस लेना नहीं था, उनकी फौज वहाँ खड़ी रहती थी। द अलाई रूलर ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टेट कंपेल द परमानेंट स्टेशनरी ब्रिटिश फोर्स। देखिए मैंने बताया ना, ब्रिटिश फोर्स रहता था, रेसिडेंस कोर्ट बनाया गया था। इंडियन रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियन इन द सर्विस विदाउट अप्रूवल। हाँ, ये भी सही था। किसी और यूरोपियन, जैसे मान लो भाई फ्रांस के आप आदमी को वहाँ पे एम्प्लॉय करने लगे, तो वो धीरे धीरे आपको एंट्री लेके चीज़ों को खराब कर सकता है और इंग्लैंड के लिए नुकसान कर सकता है। तो ये चीज़ें थी, तो आंसर होगा इसका बी। ठीक है, आंसर होगा इसका बी, क्योंकि यही गलत है, नॉट पूछा है, तो आंसर होगा इसका बी। मैं लिख दे रहा हूँ। With the reference of period at the end of 18th century, the term हवलदार्स, गांधीदार्स, मंडाल्स किससे रिफर करते हैं? ठीक है, अब देखिए चलिए। अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन अर्बन एरिया। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट इन विलेज। हाँ ठीक है, सेंसस ऑफिशियल अपॉइंटेड इन मुगल एरा। तो मुगल एरा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। अ ग्रुप ऑफ लेथल्स पोजिशन बाई द जमींदार्स इन विलेज। तो देखिए इसका बहुत ही आसान आंसर है कि ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट इन विलेज। ध्यान रखिएगा कि हौलदार्स, गांटीदार्स, मंडल्स, ये सब क्या थे? रिच पीजेंट्स थे विलेज
समझिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1881 एंड 1891। द फैक्ट्री एक्ट 1881 प्राइमली डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, अच्छा चलिए भाई आगे देखते हैं। हाँ, द फैक्ट्री एक्ट 19 रेगुलेट द वर्किंग आवर ऑफ मैन, नहीं वुमेन और चिल्ड्रेन का किया था, वुमेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन का था। ठीक है, और तो दो तो गलत हो गया, जब दो गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। अब बचा के दीज टू एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश ओन टी प्लांट एंड, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी 1 एंड 3। अब देखते हैं, इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 29 हो गया, हाँ अब 30 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, मैच कराना है। पूर्ण स्वर्ण स्वराजिक एम जी रनाडे, ठीक है। पूना स्वरनाजिक सभा जो था एम जी रनाडे, ये तो सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गलत लग रहा है मुझे, तो अब ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी दादा भाई नरोजी थे। दादा भाई नरोजी इसके पहले क्या थे, जो राइटर थे वो इंडियन मिरर के, वो ध्यान दे दीजिएगा, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। ठीक है, अब इंडियन लीग के कौन थे संस्थापक, इंडियन लीग के थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ये याद करिएगा, शिशिर कुमार घोष थे। मैं आपको बता रहा हूँ, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन ब्रीफ बट फेंस इन वॉर 1799 एंड दस पुटिंग द एंड ऑफ एम्बिशन ऑफ मैसूर स्टेट इन द कंटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्सिक्वेंसी। ऑल द टेरिटरी ऑफ मैसूर वर टू बी द ब्रिटिश अलाई एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ऑल नहीं है, देखिए ऑल आ जाए ना, ऑल आ जाए, ओनली आ जाए, तो कोशिश करिए कि पहले इसको एलिमिनेट करने की। तो ठीक है, ऑल आ गया तो इसको तो हटा देते हैं। मैसूर वॉज रिस्टोर्ड टू डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल राजा। ठीक है, कह रहा है कि जो पुराने राजा थे उनको देने की कोशिश की, हाँ ये बात सही है। ठीक है, हैदर अली जिससे लिया था। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द न्यू मैसूर स्टेट, ये भी सही है, सब्सिडरी अलायंस इस पे किया गया था। और सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, तो वो था हैदराबाद, और हैदराबाद था, हैदराबाद, और 1801 में, 1801 में अवध पे भी आया था, अवध। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और सेकंड पे कौन था, सेकंड पे था मैसूर सब्सिडरी लाइन्स पे, पहले पे कौन था, हैदराबाद। बहुत लोग गलती करते, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, क्योंकि सेकंड भी, थर्ड भी सही है, सेकंड भी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड कन्वेंशन टू कम्बाट। ठीक है, ये अभी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 28 मंथ कांग्रेस रूल, जो 28 मंथ का कांग्रेस का रूल था 1937 से लेकर के 39, उसकी बात करते हैं। कांग्रेस अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। अच्छा भाई, तो कोई चीज़ डायरेक्ट अबॉलिश कर देंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है ना, तो इसको तो पहले काट दीजिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ों को आपको एलिमिनेट करने का तरीका भी बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अब देखिए, अच्छा ये कटा तो आपको आंसर मिल गया बी। अब देखते हैं, द पैसेज ऑफ टेनेसी एक्ट गेव हेरिडिटी राइट टू स्टैचुरी टेनेट एंड आगरा एंड अवध। ध्यान दीजिएगा, आगरा और अवध में इनको ना वो दे दिया गया था, हेरिडिटरी राइट दे दी थी। ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल यूसुफ मेहदी सोशलिस्ट लीडर वाज प्रोसिक्यूटेड मद्रास गवर्नमेंट टू मेकिंग द इन्फ्लेंट्री स्पीच। सही बात है, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ते तो आपको टफ लगता है, लेकिन यहीं ध्यान देते ना अबॉलिश, तो ये जहाँ कटा आपको आंसर मिल जाता। तो ये क्वेश्चन उस तरह से देखा जाता है। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट वाज एपी सेंटर ऑफ द एग्रीरियन अनरेस्ट ईस्ट बंगाल फ्रॉम 1870 टू 1880 इन द कंटेस्ट ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जमींदार एफर्ट टू प्रिवेंट द टेनेट एक्वायरिंग ऑक्यूपाई राइट अंडर द एक्ट एक्स 1859 वाज द मेन कॉज ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, ये सही है। लीगल रेसिस्टेंस वाज वन ऑफ द मेन फॉर्मल स्ट्रगल। चलिए ये भी ठीक मान ले रहे हैं, अभी अभी कुछ भी देख नहीं रहे। द अनरेस्ट वाज एम टू अबॉलिश ऑन द जमींदारी। देखिए, अनरेस्ट वाज एम टू अबॉलिश ऑफ जमींदारी। फिर मैं कह रहा हूँ ना, कोई एक्सट्रीम चीज़ें नहीं हो सकती, तो जहाँ ये कटा, अब आंसर ढूंढिए। तीन, तीन किसमें नहीं है, तीन इसमें नहीं है, तीन इसमें नहीं है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, सुरेंद्र बनर्जी कैंपेन फॉर द राइट। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए, मैंने ये बताया था ना, लीगल रेसिस्टेंस वाज वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, तो ये भी सही है। तो 1 एंड 2 एंड 4 होगा सर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की की बात करें तो मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा, नहीं बता देता हूँ फिक्की का। इट वाज फॉर्म्ड इन 1927 विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉम्बे रीजन ओनली। अच्छा भाई, बॉम्बे रीजन ओनली की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। बॉम्बे रीजन ओनली में कभी आपको लग रहा है कि चीज़ें होंगी, नहीं, ओवरऑल चीज़ें जो होंगी तो वो पार्ट ऑफ अदर इंडिया के पार्ट में भी होंगी, ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट में डिस्क्राइब किया जाएगा। जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर वर इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन, सही बात है। तो आंसर होगा इसका बी। तो पहला गलत होगा, ऑल अदर इंडिया के पार्ट में भी था वो। ठीक है। With the reference of Indian National Army, consider the following statement. The idea of INA was first conceived by मोहन सिंह। अच्छा चलिए भाई, अभी देखिए किसी भी कंक्लूजन में नहीं जाते। मोहन सिंह वो थे, फाउंडर थे। द इट हैज़ टू हेडक्वार्टर, वन इन रंगून एंड वन इन सिंगापुर। ये भी आपको बता दे रहा हूँ, सही है, पहला दूसरा सही हो गया। वन ऑफ द बटालियन ऑफ INA अकम्प्लिश जैपनीज आर्मी इन द इम्फाल कैंपेन। ठीक है, ये कह रहा है ना, वन ऑफ द बटालियन ऑफ INA अकम्पनाइड जैपनीज आर्मी इन इम्फाल। इम्फाल का जो रीजन था वहाँ पे जैपनीज आर्मी के साथ एक बटालियन मिलके मतलब चीज़ों को कराया था। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल द सही। इन द कंटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था ना, एक्चुअली इकोनॉमी से रिलेटेड था। तो आप इसको ये ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे प्लान कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किससे रिलेटेड था, इकोनॉमी से था। इट वॉज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द 28 मंथ ऑफ कांग्रेस रूल। नहीं, ये करीब 1944 के अराउंड शुरू हुआ था। JRD टाटा एंड जॉन मथाई वर द अमंग द, देखिए पहला गलत हो गया, तो ये और ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, सी। ठीक है, तो आंसर तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। JRD टाटा जॉन मैथाई वर अमंग द सिग्नेटरी ऑफ द प्लान वाज एडवोकेटेड पार्शियल नेशनलिज्म। ठीक है। With the reference of Swami Dayanand Saraswati, which of the following popular belief? The support the notation of karma and soul and transmigration। चलिए भाई बात करते हैं अभी इनके पे। ठीक है, ऑब्वियस है कि दयानंद सरस्वती वेदों से रिलेटेड बात करते तो ये सब होगा। द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यंग जनरेशन, ये देखिए अलग है, ये लोग गलती करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि वेस्टर्न साइंस जो यंग जनरेशन थी उस पर वो मतलब कि वेस्टर्न साइंस को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, सपोर्ट ऑफ कर्मा भी था। इनफेलिबिलिटी ऑफ वैदिक नॉलेज, ये भी सही है, वेदों की तरफ लौटो और ये सब चीज़ों की बात किए थे। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग खिलाफत मूवमेंट। शौकत अली एंड मोहम्मद अली वर द लीडर ऑफ खिलाफत रीजन। अच्छा, खिलाफत आया कहाँ से था? टर्की का जो खलीफा वाला चल रहा था मैटर, उससे आया था। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि खिलाफत कहाँ से इंस्पायर था। ठीक है, टर्की से। ठीक है। द पर्पज ऑफ मूवमेंट वॉज द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ खिलाफत वर द मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस इन द ईस्टर्न वाइल ऑटोमन एम्पायर। देखिए वही अभी मैंने बात की, चलिए सही है, दोनों सही है, पहला दूसरा। द खिलाफत एटिगेशन बिकम द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन। हाँ, खिलाफत बाद में क्या हो गया था, नॉन कॉपरेशन की मिल गया था, इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। आंसर होगा डी। अब आते हैं ईयर ऑफ सेशन प्रेसिडेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं गवर्नर जनरल आपको करना ही चाहिए, मेरे अगर समय रहा तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल है। ठीक है। 1887 थे त्यागी जी। ठीक है, बद्रू भाई त्यागी जी। 1924 गांधी जी बेलगाम में थे। 1938 जवाहरलाल नेहरू, देखिए नहीं, यहाँ पे थे सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस। ठीक है, SC बोस थे। तो तीन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हट गया, आंसर होगा बी। ठीक है। और यहाँ पे ये हरिपुर का था, हरिपुर में ये जीते थे, पट्टा भाई सीतारामैया को हराए थे। और पट्टा भाई सीतारामैया जब हारे थे तो गांधी जी ने बोला था ना कि ये एक्चुअली पट्टा भाई की नहीं, ये मेरी हार है। बल्कि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू है। इन द कंटेस्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल द पोस्ट वार इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी 1942 वाज सेटअप बाई, किसके द्वारा पोस्ट वार वो 1942 कमेटी सेटअप की गई थी? तो वो थे इंडियन कैपिटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, नहीं, हाँ, लॉटरी कमेटी ऑफ 1817 वाज कमीशन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड टाउन प्लानिंग इन कहाँ? लॉटरी कमेटी कहाँ से रिलेटेड है? बहुत ही चीज़ें ध्यान देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉटरी कमेटी कहाँ से रिलेटेड है? तो कलकत्ता। कि देखिए 1817 में क्या हुआ ना, देखिए शुरुआती जो दौर था ना कलकत्ता का ही था। तो उस समय जो 1850 के बाद आएगा ना, तो चीज़ें बंगाल और मुंबई में, मद्रास और मुंबई में होंगी। नहीं तो बाकी जो शुरुआती दौर 50-60 साल था, या कह सकते हैं 100 साल था, वो बंगाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। रिसेंटली इन द न्यूज़ ऑपरेशन, नहीं ये नहीं करना अभी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट से, चलिए 48, नेहरू रिपोर्ट क्या था? हाँ, इट इनवाइजेज इंडिया टू द फेडरेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। हाँ सही बात है। इट रिकमेंडेड द रिजर्वेशन फॉर रिलीजन माइनॉरिटी इन द प्रोपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में बात कर रहा है, तो ये भी सही बात है। द रिपोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट, नहीं,
ये रिपोर्ट ने क्या बोला था कि बॉम्बे को सिंध से अलग किया जाएगा, ठीक है। इट सजेस्टेड द जॉइंट इलेक्टोरेट इंस्टेड ऑफ सेपरेट, ये भी सही बात है, तो 3 हटा दीजिए आप, तो क्या होगा 1 2 4 सी आंसर होगा। With the reference of individual satyagraha, it was started to the express Indian National Congress stand against participation in World War II। अब देखिए ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट आ जाएगा, लेकिन हाँ है तो सही कि एक्चुअली क्या होता है, इंडिया वो चाहते थे कि आप भाई मैं आपको डोमिनियन दे दूंगा, ये दे दूंगा, आप मुझे अभी वर्ल्ड वार में फिर साथ दीजिए। और इंडिया ने क्या कर दिया कि नहीं भाई मैं तो साथ तभी दूंगा जब मुझे ये सब चीज़ें मिले, और यही मौका है। तो बहुत सारा मैटर हुआ था। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पर्सन, नहीं विनोबा भावे थे, विनोदा भावे थे, विनोदा भावे फर्स्ट पर्सन थे। तो ये गलत हो गया पहला, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वर द एसोसिएटेड विद वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, ठीक है। सोहन सिंह जोश, एस ए दांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, तो ये होंगे ऑल ऑफ द सब लोग थे। देखिए 50 क्वेश्चन हो गया, और बाकी मैं अभी 50 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि अगर आज रात में हो गया तो उसको करा दूंगा, नहीं तो कल आपको कंप्लीट आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। और रिपोर्ट इंडाइसिस की जहाँ पीडीएफ कंप्लीट हुई, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर में रिपोर्ट, 10 मिनट के अंदर में सारी रिपोर्ट इंडाइसिस जितनी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जितनी नॉर्मल आती हैं, सारी मैं करा दूंगा। आप उस पर डिपेंडेंट रहिए। और एक बार मुझे इंटरनेशनल बॉडी कराना है, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चीज़ें मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है, 2 दिन से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।